नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यूपी के सभी जो एग्ज़ाम हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है और जो पेंडिंग भर्ती चल रही हैं, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश प्राइमरी भर्ती का टेट है या सुपर टेट है, उसके एग्ज़ाम के बारे में, यूपीएससी पीटी के बारे में, यूपीएसआई एएसआई की जो वैकेंसी आई है तो उसके बारे में, जो उसका एग्ज़ाम कब होगा, और जो यूपीएससी लोअर है और यूपीपीएससी का जो प्री है उसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत बड़ा एक अपडेट है। जो स्पेशली है, सबसे बड़ा अपडेट है प्राइमरी भर्ती को लेकर, जो सुपर टेट की एग्ज़ाम डेट है और यूपीएससी का है। बाकी अन्य जो हैं, जैसे बीएड का है या अन्य अपडेट हैं, तो ये जो सारे अपडेट हैं, जो जो सूचना मिली है हमारे द्वारा, मतलब एक ग्रुप के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसके ये अपडेट है कि शासन की तरफ से हर सचिवालय में हर विभाग के लिए एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का जो जैसे ट्वीट चलाया गया था, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लेके जो प्रमुख सचिव है उनसे सभी एग्ज़ामों की, जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं, कब डेट करवानी है, तो उन सभी का अपडेट मांगा है कि इन सभी भर्तियों का हमें अपडेट चाहिए कि अपकमिंग में क्या प्लानिंग है। भर्ती बोर्ड सभी हैं जो कौन कौन सी भर्ती कराने वाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम बाकी हैं, सभी की कॉमन रिपोर्ट, कॉमन पीपीटी कॉमन मांगी है। प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मांगा है, और कि मतलब कौन सी भर्ती कब कराएंगे, क्या एग्ज़ाम, क्या प्लानिंग है, आगे कब तक भर्ती कंप्लीट होगी। तो ये खबर जो है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। मैंने काफ़ी ग्रुप में देखा है और काफ़ी जगह ये जो न्यूज़ है ये वायरल हो रही है कि सीएम ने इस तरह से आदेश दिया है। अब ये जो लेटर एक वायरल हुआ है, मैं आपको लेटर भी दिखाता हूँ। हाँ, ये जो एक लेटर वायरल हुआ है, अपकमिंग एग्ज़ाम इन उत्तर प्रदेश, तो इसमें बात करते हैं एग्ज़ाम डेट। जैसे पढ़ते हैं, पहले नंबर पे दिया हुआ है यूपीएसआई एएसआई सितंबर में टेंटेटिव, इसकी जो टी जो है ब्रैकेट में लिखा है टेंटेटिव डेट, और वैकेंसी जो है 9534 वैकेंसी है। और इसका जो पीपीटी की डिटेल है जो सारी उसमें दी हुई है, पीपीटी का नंबर है, कौन सी पीपीटी क्या है। और दूसरी सेकंड नंबर पर जो है यूपीपीएससी प्रीलिम 2021 24 अक्टूबर 2021 से 416 पोस्ट हैं, इसके बारे में डिटेल ये दी हुई है। उसके बाद सुपर टेट, जैसा कि आपको ज्ञात हो, अभी तक टेट की परीक्षा नहीं कराई गई है, तो इसमें जैसे दर्शाया गया हुआ, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें सुपर टेट दिया है, सितंबर में टेंटेटिव है 1894। तो ये जो परीक्षा है सितंबर में, जो जूनियर वाली जो भर्ती है, जो प्रधानाचार्य और सहायक शिक्षक के लिए भर्ती आई थी, उसका सितंबर में टेंटेटिव एग्ज़ाम कराने का वो किया है। यूपी टीजीटी जो 15,000 की वैकेंसी आई थी, अगस्त में इसका प्रस्तावित है। टेंटेटिव जो डेट है अगस्त में, 15,000 समथिंग पोस्ट हैं। और दूसरा उसके बाद है उत्तर प्रदेश बीएड कोर्स, अगस्त में टेंटेटिव है। और उत्तर प्रदेश पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम अगस्त में, वो भी टेंटेटिव है। और यूपीपीएससी एआरओ एएसओ एग्ज़ाम डेट है, यूपीपीएससी एआरओ की जो एग्ज़ाम डेट है 5 दिसंबर 2021 इसमें दी हुई है, 200 के समथिंग पोस्ट है। और उसके बाद बात करते हैं यूपीएससी पीटी, जो कि बहुत ही बहुप्रतीक्षित है, और इसमें जो डेट दी है सितंबर में है। और वैकेंसी जो 50,000 इसमें दिया है, 50,000 क्या मतलब, पूरे जो सभी कॉमन जो है, जितने भी अध्याचन आ चुके हैं, सभी वैकेंसी निकालने का। और इसमें 50,000 के समथिंग जो वैकेंसी हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है कि 50,000 वैकेंसी है, उसका जो पीपीटी है ये। और 50,000 में जिसकी आपकी जैसे लेखपाल आ गई, वीडियो आ गई, जूनियर असिस्टेंट आ गई, स्टेनो आ गई, लोअर की वैकेंसी आ गई, एसओ
और आबकारी की हो गई, सभी मतलब जो कॉमन जो भर्ती हैं, स्वास्थ्य विभाग की भर्ती हैं, और महिलाओं के लिए भी काफ़ी अलग से भर्ती है, बीडीओ की भर्ती है, इन सभी मिला के 50,000 वैकेंसी हैं, उसके बारे में दिया गया है। इसका जो कॉमन एग्ज़ाम है UPSSC PET ये दिया जाएगा। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विसेज। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर सर्विसेज की वैकेंसी आई है 594 पोस्ट के लिए, और उसकी डिटेल दी हुई है सारी। और UPPCL टेक्निकल की है सितंबर में इसकी डेट दी हुई है, टेंटेटिव जो डेट है। उसके बाद बात करते हैं UPSSC लोअर मेंस का इसमें दिखाया है सितंबर में, टेंटेटिव डेट है जो सितंबर में है। 672 पदों के लिए निकाला गया था, लेकिन सारी भर्ती तो उसमें सितंबर उसमें ही दिखाया है कि कितनी एक साथ एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। दूसरा इसमें दिया है कि UPSSC बोइंग टेक्नीशियन, तो इसकी जो अक्टूबर में प्रस्तावित डेट बताई है, अक्टूबर में जो ये डेट हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम बताया है 2021 अक्टूबर में बताया। 694 इसमें पोस्ट थी, और ये काफ़ी पहले का विज्ञापन है। फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं, ये विज्ञापन 2019 में आया था, उसमें 694 पोस्ट थी, और इसमें इसकी जो प्रस्तावित डेट इसमें जो बताई गई है इस लेटर में, वो अक्टूबर 2021 में बताई गई है। उसके बाद इसमें दिया है यूपी टेट, तो UPTT जो है 2021 है, नवंबर 2021 बताया है। टेट के अभी फॉर्म भरे नहीं गए हैं, उसका जो वैकेंसी इसमें बताया गया है वो 608 है, तो जो कि 608 से इतनी कम वैकेंसी नहीं रहने वाली है। अगर यूपी टेट होगा तो यूपी टेट के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी निकाली जाएंगी। और जहाँ तक आशा यही है कि जैसे कि जानकारी है कि अगर प्राइमरी की जो नई भर्ती आएगी, चुनाव से पहले एक बड़ी भर्ती 50,000 के आसपास निकालने की संभावना है। सो गाइस, ये जो लेटर है, ये लेटर जो है चारों तरफ वायरल हो रहा है, लेकिन इस लेटर की कहाँ से वायरल हुआ, किसने वायरल किया है, और इसके साथ जो मैसेज शेयर हो रहा है, मैसेज में यही लिखा जा रहा है कि CM ने ये सारा अपडेट मांगा है और जल्दी से जल्दी ये परीक्षाएँ आयोजित कराई जाएंगी। लेकिन इस लेटर की कोई पुष्टि नहीं है, आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है, ना ही CM कार्यालय से या फिर किसी भर्ती बोर्ड या किसी सचिव या किसी सरकारी ऑफिसर। तो ये जो लेटर है मनगढ़ंत तरीके से बनाया गया है, जिसने भी बनाया है अपने मन से एक एज्यूम करके कि जो आने वाले क्या प्रस्तावित है भर्तियाँ क्या है, तो ऐसा ही देख कर लग रहा है कि इसमें काफ़ी सारी जो गलतियाँ हैं, त्रुटियाँ इसमें हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं। जैसे इसमें लेटर में कुछ चीज़ें ऐसे दी हुई हैं जिनके एग्ज़ाम है या डिटेल इसकी जो है, कुछ चीज़ें जो हैं जो इस लेटर में हैं वो कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं कि जो कि सत्य के करीब, सत्यता के करीब हैं। हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम की डिटेल है, आप जैसे एक लेटर को एक बार अच्छे से देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 एग्ज़ाम तो इसमें इसी के दिखा दिए। 6 एग्ज़ाम सितंबर में ही दिखा दिए हैं। और अभी अगस्त की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 एग्ज़ाम तो अगस्त में है, ऐसे ही अक्टूबर के हालात हैं। तो इतने 4 5 6 एग्ज़ाम हैं सिर्फ इसी के। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम है, सेंट्रल के एग्ज़ाम होते हैं, वो सब एग्ज़ाम अगर मिला के अगर ऐसे रहेगा तो इतने एग्ज़ाम कहना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ है UPSSC का भी जो इसमें दिया है वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। तो जहाँ तक इस लेटर की वैधानिकता और इस लेटर की सत्यता का सवाल है, वो जो लेटर है ये ऑथेंटिक नहीं लग रहा है कहीं से भी। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको वेबसाइट के द्वारा जो भी भर्ती बोर्ड है या अगर किसी ऑफिशियल है जैसे CMO या कहीं से, अगर इस लेटर को वहाँ से अगर कोई अपलोड किया जाता है या कोई प्रॉपर न्यूज़पेपर में कोई आयोग या कोई भर्ती बोर्ड या सचिव की तरफ से या मुख्य सचिव की तरफ से जारी हो, तभी उसकी प्रामाणिकता को माना जा सकता है। अदरवाइज ये लेटर है, इसको फर्जी ही माना जाएगा। और ये
ऐसे कोई भी नॉर्मल सी सीट जो है कोई भी कंप्यूटर से बना के उसको बहाल कर सकता है, और एक अलग अलग इसका एक तरीका हो जाता है। लेकिन अब काफ़ी अभ्यर्थियों में हलचल है कि इस लेटर के बारे में काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज किया, तो मैंने भी सोचा चलो इस लेटर के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाते हैं। और इसमें जो अपकमिंग एग्ज़ाम का दिया है, तो जैसे आयोग से जो मिली जानकारी के अनुसार अगले माह जो लेटर जारी जो कैलेंडर है वो UPSSC भी अपना जारी कर देगा। उसमें आगामी भर्ती से रिलेटेड सारी चीज़ें कर दी जाएंगी। जैसे UP PET का 21 तारीख का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, वैसे PET का जो है जन विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है और सभी अभ्यर्थी उसका विरोध कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म को, अगर UP PET का फॉर्म अगर नहीं भरा है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। और अगर पहले तो PET इतनी जल्दी सरकार कैंसिल करने वाली नहीं है, अगर क्योंकि करीब 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, फ़ीस जमा कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप लोग भी कराना चाहें करा दीजिए, क्योंकि इस बाद में कोई साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर PET अगर नहीं होता तो बहुत जल्दी भर्तियां हो सकती थी। और जैसा कि मैंने आयोग से संपर्क भी किया, आयोग के अधिकारियों से बात करना चाहा, तो वहाँ से एक अपडेट मिला है। उनका कहना ये है कि PET को जो है एग्ज़ाम है वो जल्दी कराने के लिए प्रस्ताव किया जाएगा। अगस्त माह में PET की परीक्षा कराने के लिए पूरा जोर दिया जाएगा कि किसी भी तरह UPSSC की जो अगस्त में परीक्षा है और PET की परीक्षा कराई जा सके, जिससे कि 15 सितंबर तक इसका रिजल्ट देके 15 सितंबर या 20 सितंबर लास्ट तक रिजल्ट देखे और अक्टूबर में जो भर्तियों के विज्ञापन हैं वो निकाले जा सकें। विज्ञापन में भी आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ 2 तरीके के विज्ञापन निकाले जाएंगे अलग अलग भर्तियों के लिए। अलग अलग ना ही एग्ज़ाम होंगे, ना ही अलग से विज्ञापन निकाले जाएंगे। तो उन्हीं को, जैसे 12th बेस की वैकेंसी है, 12th जिसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट एलिजिबिलिटी जो 12th मांगा है, 12वीं पास मांगा है, तो उन सभी 12वीं वालों के लिए जो भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसका एक कॉमन एग्ज़ाम होगा। और ग्रेजुएशन बेस की जैसे लोअर की है या ASO है या अन्य जो भर्ती हैं, तो गाइस इसमें जो UPSSC के जो 2 ही सिर्फ कराएंगे, जैसे एक ग्रेजुएशन लेवल होगा, एक 12th बेस हो गया। ये दोनों भर्तियाँ 2 ही एग्ज़ाम करा देंगे, उसी में फॉर्म भराए जाएंगे। तो भर्तियों का ब्यौरा और डिटेल है, जैसे 12th बेस वैकेंसी है, जैसे BDO हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, क्लर्क हो गया, या अन्य जो स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं के लिए अलग पोस्ट हैं, वो सब मिला के टोटल जो रहेगी 12th बेस की वैकेंसी अलग से रहेगी। उन सभी वैकेंसियों में फॉर्म में, उसी में एक ही फॉर्म में वो सभी वैकेंसियों का ब्यौरा रहेगा। सभी वैकेंसियों का उस एक ही फॉर्म में ब्यौरा रहेगा। और प्योरिटी के हिसाब से आप जिसमें जैसी प्योरिटी आप फॉर्म में देंगे उसी हिसाब से आप उसके लिए एप्लीकेबल होंगे। दूसरी ऐसा ही ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उसमें भी यही होगा, तो उसमें भी वही कराना है। तो उनका ये कहना है कि आयोग के जो ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि जैसे अगस्त माह में ये जो PET लास्ट तक कराने के है, अगस्त अगर लास्ट में या सितंबर फर्स्ट वीक में भी अगर PET हो जाता है तो अक्टूबर तक इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा और जल्दी ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मान लो जैसे 10 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से ही विज्ञापन अगर उसका जारी कर दिया, 1 माह फॉर्म भराए और नवंबर लास्ट या फिर नवंबर लास्ट में या फिर दिसंबर में इसकी परीक्षा करा ली। उसके बाद कह रहे जल्दी से जल्दी 10 से 15-20 दिन में नियुक्ति दे दी जाएगी रिजल्ट देने के बाद। आयोग के अधिकारियों का यही कहना है कि जनवरी से पहले जो नए विज्ञापन हैं PET वाले उन सब में नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन हमें इन चीज़ों में नहीं आना है। हम लोगों को क्या है, जैसे 15 तारीख को एक यानी कल भी रखा है PET के विरोध में,
तो आप जो भी अभ्यर्थी हैं जो शामिल होना चाहें ट्विटर अभियान में शामिल हो सकते हैं और ज़ोरदार तरीके से अपनी बात को उठाइए। और चाहे ट्विटर हो या फिर मेल हो, मेल के माध्यम से या लेटर दे के, पोस्टर छाप के, किसी भी तरह से आप मांग कीजिए कि आगामी समय में जो भर्ती है, भर्तियों को पूरा कराया जाए और जो आचार संहिता लगने से पहले ही इनकी नियुक्ति दे दी जाए। सो गाइज़, ये इन्फॉर्मेशन थी और वो सारी चीज़ें आपको बता दी। बाकी कोई भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन की दबा सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही जानकारी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।